हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो बहुत सारे लोगों को कली ड्रेस बनाने के टाइम पर कन्फ्यूजन होता है, एक कली का मेजरमेंट कैसे निकलेगा और ऊपर का योक माइनस करने के बाद हमारे नीचे की कलियों का सही लेंथ क्या रहेगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कली ड्रेस की कटिंग तो सीखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसका कैलकुलेशन बताने वाली हूँ। अपर पार्ट को माइनस करने के बाद हम नीचे की कलियों का परफेक्ट लेंथ कैसे निकालेंगे। जब मैंने स्टिचिंग शुरू किया था ना, उस टाइम पर कली वाले ड्रेस में मैं कुछ गलतियां करती थी, जिसके कारण मेरी कलियां छोटी बड़ी हो जाती थी या कई बार मुझे बहुत ज़्यादा कटिंग करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आज की आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ, जिससे कि आपका कली वाला ड्रेस एक बार में ही परफेक्ट फिटिंग वाला बने। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ड्रेस को ड्रॉ करके दिखाऊंगी, जिससे कि वो हमारे माइंड में बैठ जाएगा। हम इस तरीके का ड्रेस बनाने वाले हैं। फ्रंट साइड में मुझे डीप नेक बनाना है और पान नेक कस्टमर ने बोला हुआ है, तो मैं यहाँ पे पान का शेप ड्रॉ करूँगी। शोल्डर, आर्म होल और ये योक की हमारी साइड है। क्योंकि अपर योक हम अलग करने वाले हैं, इसके लिए मैंने नीचे की साइड में भी लाइन ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स हमें 3/4 बनाने हैं। नीचे की साइड में पहले मैं अम्ब्रेला की तरह ड्रॉ करूँगी और फिर हम इसके अंदर कलियाँ बनाएंगे। मुझे 14 कली के हिसाब से रेडी करना है, तो यहाँ पर मैं 7 कली बनाऊंगी और बैक साइड में भी हमारी 7 रहेंगी। तो ये 7 कली हमारी रेडी हो गई है। बैक साइड में हमें पैक नेक रखना है, तो मैं यहीं पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बैक साइड का मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, सेम ही हमारा रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर पूरी लेंथ कितनी रखनी है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। शोल्डर से लेके नीचे तक हमें 42 इंच ड्रेस का लेंथ रखना है और शोल्डर से लेके योक लेंथ हमारा रहेगा 14.5 इंच। तो ये लेंथ सभी का अलग अलग हो सकता है, थोड़ा हाफ इंच 1 इंच ऊपर नीचे हो सकता है। अब योक से नीचे हम कलियों को अटैच करेंगे, तो हमारी कलियों का लेंथ क्या रहेगा। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बता रही हूँ। 42 इंच हमारा फुल लेंथ है, उसमें से हम 14.5 यानी कि अपर योक को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 27.5 आता है। ये हमारी कली का फिक्स लेंथ है। जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे अपर योक में शोल्डर का मार्जिन, शोल्डर डाउन करने का मार्जिन और जो कमर में अटैच होगा कलियों के साथ, वो मार्जिन ऐड करके ही हमें अपर योक की कटिंग करनी है। और सेम तरीके से हमें नीचे कलियों की कटिंग करेंगे, तो कली में हमें नीचे जो हमारे घेरे में फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर जो कमर में हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। और फिर कलियों को हमारा जोड़ने के बाद थोड़ी सी कलियां ऊपर नीचे हो जाती है, उसके लिए भी हमें हाफ इंच ऐड करना पड़ेगा। तो 27.5 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 29.5 हुआ। तो 29.5 के हिसाब से हम एक कली की लेंथ कटिंग करेंगे। इसमें अब हमें कमर में और नीचे मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक साथ में ऐड कर लिया है। तो मैंने काफ़ी आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप पीछे से वीडियो को देखिए, दोबारा से आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमें कटिंग से पहले क्या क्या मेजरमेंट पता होना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ में एक बार लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले हमें कली का लेंथ चाहिए, तो पहले मैंने कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 29.5 लिखेंगे और ये सभी मेजरमेंट हमारे इंच में रहेंगे। ये आप ध्यान रखिए, कहीं कहीं पे हो सकता है मैं इंच लिखना भूल जाऊँ। दूसरा मेजरमेंट हमारा रहेगा वेस्ट राउंड। कमर का मैंने वेस्ट राउंड लिया है बॉडी में 31 इंच। अब इसमें हमें लूजिंग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं अपर योक भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने जो अपर योक की मार्किंग करी थी कमर के लिए, वो चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने माइनस किया था, वो थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक बार मेजरमेंट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। 8.75 इंच है, उसका हम सेंटर निकाल के पहले डार्ट के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं। मैं 0.75 इंच का यहाँ पर डार्ट लगाने वाली हूँ। तो हम इतना माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारा फिक्स कमर कितना रेडी आएगा वो दिखाती हूँ। 8.25 इंच यानी कि 33 इंच हमें कमर रेडी करनी पड़ेगी।
डार्ट का हमें अलग से ही ऐड करना पड़ेगा। डार्ट लगाने से हमारा जो सेंटर में टमी के यहाँ पे कई बार हमारा लूज रह जाता है ना, इसे डार्ट लगाने से फिटिंग अच्छी आती है। इसके लिए 1/2 इंच से लेके 0.75 इंच तक का डार्ट लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। एक बार मैं डार्ट को फोल्ड कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ हमारा यहाँ पे कमर का मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो ऑन फोल्ड की साइड से स्टार्टिंग से हम देखेंगे तो 8.25 इंच यहाँ पर देखिए बराबर आ रहा है। तो अगर आपको डार्ट नहीं लगाना है तो आपको केवल 2 इंच का लूजिंग देके डायरेक्ट आपको मार्क करना है। अगर आपको डार्ट लगाना है तो फिर आप 2 इंच का लूजिंग देने के बाद डार्ट का अलग से ऐड कर सकते हैं। एक तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया है, दूसरा तरीका आप लोगों को अभी मैं योक की कटिंग करूँगी तब आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर मैं कमर में केवल 2 इंच प्लस कर रही हूँ, डार्ट का हमें अलग से ही ऐड करना पड़ेगा। तो 33 इंच हमें कमर रेडी करनी है। तो नेक्स्ट मेजरमेंट है फ्लेयर, जो हमारा नीचे का घेरा रहता है। तो नीचे हम अलग से ऐसे ही आइडिया से नहीं रख सकते हैं, जैसे हमें ऊपर कमर का मेजरमेंट पता होना चाहिए वैसे ही नीचे हमारे पास कितना कपड़ा है उसके हिसाब से हम घेरा निकालेंगे। तो 3 मीटर का मेरे पास अभी कपड़ा है, तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे लिख रही हूँ 3 मीटर, और इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंच में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। 39 इंच का 1 मीटर होता है। 3 मीटर इंटू 39, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 इंच आता है। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारी कलियाँ। कितनी कलियाँ हमें रेडी करनी है वो लिखना पड़ेगा। मुझे 14 रेडी करनी है, लेकिन यहाँ पर मैं 12 लिख रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने कपड़ा चेक किया था ना, बीच में 1-2 होल थे कपड़े में, उसमें डिफेक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से मैं यहाँ अभी 12 कलियों के हिसाब से आप लोगों को मेजरमेंट बता रही हूँ। अब यहाँ पर सभी की कलियाँ सेम तो नहीं रहेंगी, कोई 14 कली कट करेगा, कोई 16 करेगा, कोई 20 कर सकता है। केवल हमें तरीका देखना है कि एक कली का मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं वेस्ट राउंड के हिसाब से कली का मेजरमेंट निकालूंगी। मैं 12 से ही कैलकुलेट कर रही हूँ। तो 33 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.75 इंच की हमारी एक कली रेडी होगी। ये हमारी कमर वाली साइड का कली का मेजरमेंट है। अब नीचे भी हमें घेर का भी मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। 117 इंच मैंने निकाल के रखा है, इसे हम डिवाइड करेंगे 12। आप जितना भी कली कट करने वाले हैं उसी कली के नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो 9.75 इंच मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है, जो हमारा कली का मेजरमेंट निकला है ना, उसका भी हमें हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कली कट करेंगे तो पेपर को फोल्ड करके कली को कट करते हैं। तो ऊपर का कमर का मेजरमेंट 2.75 इंच है, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 आता है। तो 1.3 हमारा हाफ कली का मेजरमेंट है। तो मेजर टेप में भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। 1.3 1.25 इंच से एक लाइन ज़्यादा या 1.5 इंच से एक लाइन कम, दोनों सेम चीज़ है। या तो आपको 1.5 इंच से एक लाइन कम में मार्किंग करना है या 1.25 इंच से एक लाइन ज़्यादा मार्क करना है। सेम तरीके से नीचे घेरे का भी हम मेजरमेंट निकालेंगे। 9.75 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 आता है। इसे भी हम मेजर टेप में देखते हैं। 4.75 इंच या 4.5 से 2 लाइन आगे या 5 इंच से 2 लाइन कम, तो बोलने में इसे हम 4.8 बोलते हैं। तो इतना हमारा ये हाफ मेजरमेंट है। तो हाफ मेजरमेंट से ही हम कली की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से देख सकते हैं। कई बार हमारी कुछ चीज़ें छूट जाती है, हमारा ध्यान दूसरी जगह रहता है, तो कुछ पॉइंट्स आप भूल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को दोबारा से वीडियो को देखना है। तो एक चीज़ और इसमें रह गई बतानी, वो भी मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। हमने कलियों की लेंथ कटिंग कर ली है, मार्जिन भी ऐड कर लिया है। अब हमारे कलियों को अटैच करने के लिए जो मार्जिन ऐड करना है वो कली के दोनों साइड में हमें ऐड करना पड़ेगा। हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं लेंगे, उससे कम भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ एक कली। तो देखिए एक कली हमारी है, तो एक साइड में हम 1/2 इंच ऐड करेंगे और उसके दूसरी साइड में भी हम 1/2 इंच ऐड करेंगे। तो दोनों साइड में हमारा फोल्ड करके करेंगे तो 1/2 इंच का ही हमें मार्किंग करना है। वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को पेपर के ऊपर दिखाने वाली हूँ, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा।
आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कली किस तरीके से निकाला जाता है। एकदम आसान तरीका है, थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। अब हम पेपर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने पेपर को अटैच करके रखा है, क्योंकि एक पेपर में हमारी लेंथ पूरी नहीं आएगी। एक पेपर मैंने लिया और ऊपर की साइड में मैंने हाफ पेपर और ग्लू से स्टिक करके अटैच किया हुआ है, और इस तरीके से हम पेपर को फोल्ड करेंगे। अब हम लंबाई लेंगे। हमने कली की लंबाई जो निकाली थी 29.5 निकाला था, तो मैं इसमें मार्किंग कर लूँगी। दोनों साइड में मार्क करने के बाद ऊपर की साइड में हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और ऊपर की साइड का जितना एक्स्ट्रा पेपर है उसे कटिंग करके अलग कर देंगे। अब यहाँ पर से मैं कली के लिए मार्किंग करूँगी। 1.3 मैंने मार्किंग किया था ना, तो 1.3 में मैं मार्क करूँगी, और बाहर की साइड में ½ इंच हम मार्जिन का भी ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की साइड में मार्क करेंगे। नीचे के साइड का हाफ कली का मेजरमेंट हमारा निकला है 4.8। 4 पॉइंट यानी कि 75 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे, और ½ इंच का बाहर की साइड में मार्क करेंगे। अब हमें स्केल लेना है। यहाँ पर आप बड़ी स्केल भी ले सकते हैं, एक बार में मार्किंग लग जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा हाफ हाफ करके मार्क कर रही हूँ। पहले हम अंदर वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, और अब ऊपर वाली साइड में हमने जो कमर के मार्किंग किया था, ऊपर से मिलाते हुए हम नीचे लाइन में ही मिला देंगे। इस तरीके से हमारा क्रॉस लाइन आएगा, और ½ इंच का जो मैंने मार्जिन लिया हुआ था उसे भी ड्रॉ करेंगे, और नीचे की साइड में हमने जो ½ इंच का मार्किंग किया था उस पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारी मार्जिन के साथ में कली की फिक्स मार्किंग हो गई है। अब हमने जो फॉर्मा रेडी किया है कली का, उसको कट करेंगे। तो साइड में मैंने जो मार्जिन के साथ में मार्किंग किया हुआ है उसी लाइन के ऊपर हमें कट करना है। तो यहाँ पर हमने एक कली कटिंग कर ली है। इसे ओपन करेंगे। एक बार मैं फिर से मेजरमेंट चेक कर रही हूँ। तो नीचे वाली साइड में पहले स्टार्टिंग में मैं ½ इंच का मार्जिन यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, जो हमारी स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच हमारा रेडी आ रहा है। तो हमने कली का मेजरमेंट कितना निकाला था, 9.75 इंच। और कली को हम फोल्ड करके मार्क करते हैं। इसके लिए एक लाइन का फ़र्क पड़ा, तो दोनों साइड में हमारा एक एक लाइन का फ़र्क हो गया। 0.25 इंच का फ़र्क आ गया। अब हम कमर भी चेक करते हैं। स्टार्टिंग में पहले ½ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी दोनों साइड में एक एक लाइन का फ़र्क है। नीचे घेरे में थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, कम होगा, चलता है, लेकिन कमर का मेजरमेंट बिल्कुल भी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड से एक लाइन मार्क कर लूँगी, लेकिन कटिंग करने के लिए हम फिर से कली को फोल्ड करके ही कट करेंगे। यहाँ पर मेरा मेजर टेप स्टार्टिंग का थोड़ा हिल गया था ना, इसकी वजह से फ़र्क पड़ा है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि स्टार्टिंग में अगर हम 1 इंच छोड़ के मार्किंग करेंगे तो हमारा परफेक्ट मेजरमेंट लगेगा, क्योंकि जो मेटल का स्टार्टिंग में लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा हिलता है। तो देखिए एक लाइन के बराबर मैंने मार्किंग कर लिया है। एक बार दोबारा मेजरमेंट कर रही हूँ, तो अब बराबर आ गया है। यहाँ पर साइड से भी हम एक्स्ट्रा जो हमारा निकला है वो कट कर देंगे, क्योंकि मार्जिन में भी हम केवल ½ इंच का ही मार्जिन लेंगे। यहाँ से मैं सेंटर तक कट कर लूँगी, ज़्यादा नीचे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि घेरे में कुछ इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक बार दोबारा से रीचेक करके कली को सही कर लिया है। आप भी इसी तरीके से करेंगे तो आपका मेजरमेंट भी परफेक्ट तरीके से आएगा। तो कली को हम बाद में कट करेंगे, पहले हमें योक कट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट के लिए ड्रॉ करके रखा है, ड्राफ्टिंग किया हुआ है पहले से, केवल आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेंथ मैंने उसी हिसाब से लिया हुआ है, मैंने मेजरमेंट करके रखा था। फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 14.5। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 हुआ। फिर उसका हमें हाफ करके 7.75 इंच में मार्क करना है। यहाँ पर सभी के शोल्डर का मेजरमेंट अलग अलग रहेगा। हम बैक साइड में पैक नेक की कटिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम 1 इंच ऐड करेंगे। अब आपका कोई भी साइज हो, आपको 1 इंच प्लस करना है, उसके बाद उसका हाफ करके ही मार्क करना है। अब 15.5 शोल्डर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर से शोल्डर डाउन करेंगे 1.75 इंच में। यहाँ पर सभी का शोल्डर का मेजरमेंट अलग अलग रहेगा, उसी के हिसाब से हमें शोल्डर डाउन भी करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना के रखी है, शोल्डर के अकॉर्डिंग आप कितना शोल्डर डाउन करेंगे। आप चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेक विड्थ का मार्किंग 2.5 इंच में किया, और नीचे शोल्डर डाउन किए हुए पॉइंट से मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर ली है।
अब हम करेंगे आर्म होल डाउन। आर्म होल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसे छोड़ना है, उसके बाद हम नीचे की साइड में मेजर टेप को रखेंगे। यहाँ पर अभी हमें फॉर्मूला लगाना है। तो आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। 36.5 फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आता है। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 7 इंच में हम आर्म होल डाउन का मार्किंग करेंगे। चेस्ट वाली लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। जहाँ पर हमने आर्म होल डाउन किया था वो हमारी चेस्ट वाली लाइन है, और ऊपर से शोल्डर वाली लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हमें आर्म होल के पॉइंट से 1 इंच अंदर की साइड में मार्क करना है। इस पॉइंट को हम शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का शेप लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं, तभी बराबर तरीके से आर्म होल का हम शेप लगा पाएंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। 36.5 फुल बस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे, फिर उसे डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 9.8 आता है। तो मैं यहाँ पे 9.8 में मार्क करूंगी। 1.25 इंच का मार्जिन लूंगी। अब यहाँ से हमें आर्म होल का सेंटर निकालना है। 6.75 इंच है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हम यहाँ से मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। अब हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप हमारा 3.5 इंच में रख रही हूँ मार्जिन के साथ में। अगर रेडी शोल्डर से आपको यहाँ से चेक करना है तो इसका सेंटर निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से सेंटर निकालना है। यहाँ से 2.5 इंच में हमारा नेक का डीप है। अब यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना करना है। अगर 3.5 इंच मैं रेडी कर रही हूँ तो 4.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर से 0.25 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे नेक के सेंटर में थोड़ा लूज रह जाता है ना, इसके लिए यहाँ से माइनस करेंगे तो फिर वो नेक में लूजिंग खत्म हो जाएगी। रेडी शोल्डर हमारा ज़्यादा है, इसके लिए हम केवल 0.25 इंच ही माइनस करेंगे। अब 1/2 इंच में नीचे शोल्डर का मार्जिन ड्रॉ कर लूँगी। हम आर्म होल भी चेक करेंगे, इसके लिए यहाँ पे पहले ही हम मार्क करके रखेंगे। अब हम रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे। तो मुझे 3.5 इंच रेडी करना है तो 1 इंच प्लस करेंगे। नेक की साइड में भी 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा और आर्म होल वाली साइड का भी हमारा स्लीव अटैच में स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं राउंड शेप बना लूँगी। अब हमें लेंथ के लिए मार्किंग करना है, तो हम यहाँ से जितना हमें लेंथ रेडी करना है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। यहाँ से 14.5 मुझे रेडी करना है तो 15.5 में मैं मार्क करूँगी और इस लाइन को स्ट्रेट कर दूँगी। यहाँ पे एक साथ में 2-3 लाइनें हो रही हैं। पहले मैं इस लाइन को क्लीन कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे पांडा चौक का यूज कर रही हूँ, इससे लाइन एकदम शार्प और क्लीन दिखाई देती है। अगर हमारी यहाँ पे गलत मार्किंग भी लग जाती है तो हम गरम प्रेस से इस लाइन को अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो मैं इस प्रोडक्ट को टैग कर रही हूँ, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो नीचे की साइड में मैं इस लाइन को दोबारा से ड्रॉ करूँगी तो देखिए एकदम से क्लीन दिखाई दे रहा है। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो चेस्ट का मार्किंग लगाया हुआ है 9.8 था, उसमें से 1 इंच में माइनस करूँगी तो 8.8 में मार्किंग करूँगी। तो इस तरीके से भी आप कमर की मार्किंग कर सकते हैं। जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें से आपको 1 इंच माइनस करके मार्क करना है। और 1.25 इंच का बाहर की साइड में मैंने मार्जिन भी ड्रॉ कर लिया है। कमर की मार्किंग करने का पहला तरीका मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप लूजिंग ऐड करके भी यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। और ये दूसरा तरीका है, इस तरीके से भी एकदम परफेक्ट मार्किंग लगती है। आप दोनों तरीके ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं देखिए ऑन फोल्ड वाली साइड से 0.25 इंच नीचे की साइड में मार्क करूँगी और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं शेप स्केल ही ले लेती हूँ, इससे परफेक्ट मार्किंग लगेगी। तो देखिए इस तरीके से हमें शेप स्केल रखना है और शेप लगा लेना है। इससे हमारी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। जब भी हम कली वाला या अम्ब्रेला ड्रेस की कटिंग करते हैं तो हल्का सा हम नीचे की साइड में करेंगे तो हमारा अपर योक ऊपर की साइड में उठा हुआ जैसा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको नीचे की साइड में थोड़ा सा मार्क कर लेना है। बैक पार्ट यहाँ पर ड्रॉ हो गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं लाइन के ऊपर ही कट कर रही हूँ। जो शोल्डर 0.25 इंच माइनस किया था उसे भी हमें कटिंग करके निकाल देना है।
नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन बचा हुआ है, इसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। साइड में 0.25 इंच है, इसे भी हम कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट कट कर लिया है, लेकिन हम इसका आर्म होल अभी चेक कर लेंगे। फ्रंट में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बैक पार्ट का हम चेक करेंगे, फ्रंट का एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो मैंने बॉडी में जो लिया हुआ है 16.5 लिया है, इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो 17.5 हुआ। उसका हाफ यहाँ पर 8.75 इंच रेडी आना चाहिए, तो मेरा परफेक्ट रेडी आ गया है। एक बार फिर से चेक करके दिखाती हूँ। 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ेंगे और आर्मोल वाली साइड से भी 1/2 इंच छोड़ना है। तो 8.75 इंच यहाँ पर मेरा लूजिंग के साथ में परफेक्ट रेडी आ गया है। ये हाफ है, इसके लिए हम हाफ ही यहाँ पे काउंट करेंगे। अगर फुल दोनों साइड से गिनेंगे तो 17.5 रेडी आ जाएगा। और यहाँ पर मैं नेक की भी कटिंग कर लूँगी। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पे कट हो गया है। और बैक साइड में अगर फिटिंग वाला मार्किंग करना है तो हम पीछे की साइड का देख के यहाँ पे चौक से मार्क कर लेंगे। एक मार्किंग और हमें करनी है, तो हम इसे पलट लेंगे। जितना हमारा कमर का मेजरमेंट है उसका हम पहले हाफ करेंगे, सेंटर में मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें 1/2 इंच से लेके 0.75 इंच तक का डाट लगाना है। ड्रेस में हम बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं, ब्लाउज अलग चीज़ है और ड्रेस अलग है। तो यहाँ पर 0.75 इंच का डाट इसके लिए हम लगाते हैं, जो हमारे टम्मी में थोड़ा सा लूज लूज रहता है, हम साइड से फिटिंग करते हैं तो वो फिटिंग में नहीं होता है। इसके लिए हमें सेंटर में डाट लगाना है। अगर आपको डाट नहीं लगाना है तो फिर साइड से डाट का आपको माइनस कर देना है। यहाँ पर हमारी कमर की मार्किंग हमारे डाट के साथ में ही है। जो मैंने पहला वाला तरीका बताया था, कमर का मेजरमेंट जितना है उसमें 2 इंच का लूजिंग देके फिर उसका 1/4 करके मार्क करना है। लूजिंग वाले तरीके में आपको डाट का बाद में ही ऐड करना है, और जो मैंने ये मार्किंग अभी आप लोगों को बताई इसमें हमारा डाट का एक साथ में ऐड है। अब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो बैक साइड की तरह इसमें भी हम मार्किंग करेंगे। पहले जितना हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है उसमें 1 इंच का लूजिंग देंगे, फिर उसका हाफ करके मार्क करेंगे। तो 7.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब फ्रंट साइड में हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम शोल्डर में से केवल 1 इंच डाउन करेंगे। बैक साइड में हमारा पैक नेक है, इसके लिए हमें शोल्डर के हिसाब से अलग अलग शोल्डर डाउन करना पड़ता है। लेकिन फ्रंट साइड में डीप है तो हमें डीप में केवल 1 इंच ही शोल्डर डाउन करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चाहे आपका कोई भी शोल्डर का मेजरमेंट क्यों ना हो। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में, और यहाँ से नीचे की साइड में हम शोल्डर डाउन कर देंगे। आर्म होल डाउन करेंगे जैसे हमने बैक साइड में फॉर्मूला लगाया था, सेम फॉर्मूले के हिसाब से मैं यहाँ पे 7 इंच में मार्क करूँगी और चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर दूँगी। अब हमें नेक डीप का मार्किंग करना है, उसके बाद हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो मैं रेडी शोल्डर के सेंटर में रखूँगी। यहाँ पर से मैं 7 इंच नेक डीप करना है तो 7.5 इंच में मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर थोड़ी लाइनें ज़्यादा हो रही है, मैं इसे क्लीन करके दोबारा से करती हूँ। तो 7 इंच नेक डीप के अकॉर्डिंग हम शोल्डर में से 1.25 इंच माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 6.5 इंच का शोल्डर बच गया। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करके इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब आर्मोल के पॉइंट से 1/2 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। इस पॉइंट को शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा जितना भी आर्मोल लेंथ का मेजरमेंट आ रहा है उसका सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर भी हमें जैसे बैक साइड में हमने मार्क किया था सेम मार्किंग करेंगे। 36.5 फुल बस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे तो 39.5 हुआ। इसे फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.8 में मार्किंग करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ से आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट साइड में हमारा नेक डीप है, लेकिन हमारे शोल्डर में से हमें थोड़ा तो माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर रही हूँ। इतना हम कटिंग करके निकाल देंगे। हमारे फ्रंट साइड के नेक में जितनी भी लूजिंग रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 3.5 इंच रेडी करना है तो मैं 1/2 इंच ऐड करके 4 इंच में मार्क करूँगी, क्योंकि नेक वाली साइड में हमारा डायरेक्ट कैनवास लगेगा, इसके लिए मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। तो रेडी शोल्डर के बाद हमारा नेक का विड्थ बच गया 2.5 इंच। नीचे की साइड में मैं 0.75 इंच ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड रखने के लिए बोला है, तो 3.25 इंच में मार्क करेंगे।
ऊपर के नेक विड्थ से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे पान का नेक शेप ड्रॉ कर लूँगी। हल्का सा यहाँ पर पहले फ्रेंच कर्व से राउंड बनाएंगे, फिर नीचे की साइड में मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और हल्का सा एक लाइन के बराबर मैं बाहर निकाली हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं निकालेंगे, नहीं तो ब्रॉड हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड करना है तो आप 1/2 इंच या 0.25 इंच उसके हिसाब से मार्क कर सकते हैं। 1/2 इंच यहाँ पर मैं नीचे की साइड में मार्क करूँगी, जो हमारा शोल्डर में मार्जिन में जाएगा। अब हमें योक लेंथ के लिए मार्किंग करना है, तो यहाँ पर हम रखेंगे और 14.5 में 1 इंच प्लस करेंगे, तो 15.5 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हम शोल्डर टू एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि हम आर्मोल वाला डार्ट लगाने वाले हैं। इससे हमारी आर्मोल की परफेक्ट मार्किंग लगेगी। तो जहाँ पर मैंने शोल्डर डाउन किया हुआ है उसी लाइन में मेजर टेप को रखते हुए 11 इंच में मार्क करूँगी। 11 इंच मेजरमेंट कैसे आया? अगर आपने शोल्डर टू एपेक्स लेंथ नहीं लिया है तो जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करना है, फिर उसमें 2 इंच प्लस करके आपको मार्क करना है शोल्डर टू एपेक्स लेंथ के लिए। अब यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। 3.75 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। जितना भी चेस्ट का मेजरमेंट है उसे 10 से डिवाइड करके मार्क करना है। अब हमें स्केल से एपेक्स वाले पॉइंट को आर्मोल वाली साइड की तरफ लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें आर्मोल में डार्ट देना है, तो मैं 0.75 इंच मार्क करूँगी और जो पहले हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है इसका पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं। आर्मोल की लाइन से एपेक्स पॉइंट तक हम मेजर टेप को फोल्ड करेंगे, सेंटर निकालेंगे, फिर सेंटर से 1/2 इंच हम नीचे की साइड में मार्क करेंगे। अब इसी मार्किंग को हम जो दूसरी साइड में 0.75 इंच का मार्किंग किया था वहाँ पर हम मिलाएंगे और डार्ट बना लेंगे। डार्ट की दोनों लेंथ को चेक करना है। पहली वाली डार्ट लेंथ को चेक करेंगे, जितना मेजरमेंट आ रहा है दूसरी वाली साइड में भी सेम मार्किंग करना है। यहाँ पर एक लाइन बाहर की साइड में शेप निकल रहा है तो उसे आर्मोल के पॉइंट में मिला देना है। कमर की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैंने जो चेस्ट की मार्किंग करी थी 9.8, तो उसमें से 1 इंच माइनस करके 8.8 में हम कमर में मार्क करेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को हम वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन लिया है उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से भी हम 0.25 इंच नीचे मार्क करेंगे, जैसे हमने बैक साइड में किया था। और शेप स्केल लेंगे, शेप स्केल से हमें शेप लगाना है। तो एक बार हम बैक पार्ट की साइड से भी मैच कर लेंगे। बैक पार्ट रखेंगे यहाँ पे, फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिलाते हुए चेक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ रहा है तो मैं शेप स्केल लूँगी, फिर यहाँ पर से एक बार फिर से शेप लगा लूँगी। तो आज मैं आर्मोल में डार्ट लगा रही हूँ। इसके लिए फुल बस्ट और अपर चेस्ट का डिफरेंस निकाल के मैंने चेस्ट वाली मार्किंग से अंदर माइनस नहीं किया, क्योंकि हम आर्मोल में डार्ट लगाएंगे तो उससे वो मार्जिन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो डार्ट लगाने के बाद हमें फिर साइड से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डार्ट भी लगाएंगे और फिर साइड से माइनस भी कर देंगे तो फिर चेस्ट में हमारा टाइट हो सकता है। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट भी ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो मैंने शोल्डर में से 1/2 इंच माइनस किया था ना, उसे भी कटिंग करके निकाल देंगे। नीचे की साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे और साइड में भी हमारा यहाँ पे जो मार्जिन है उसे रखेंगे। अब हमें आर्मोल को कट करना है, तो पहले हम डार्ट को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से बराबर मैच करेंगे और लाइन के ऊपर ही हम कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आर्मोल की भी कटिंग हो गई है। नेक कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम नेक कैनवास के ऊपर डायरेक्ट कटिंग करेंगे। आर्मोल के पॉइंट में और नेक के पॉइंट में एक हम कट लगा लेंगे। तो फ्रंट का योग भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। कली में मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। जितना मैंने मेजरमेंट लिया था ना, उसमें से 1/2 इंच माइनस कर रही हूँ, यानी कि हमारा जितना मार्जिन है ना उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारी 2 इंच की कली रेडी होगी। नीचे के घेरे में कुछ भी चेंज नहीं करना है। हम धीरे धीरे ऊपर से की साइड से नीचे हम मैच कर लेंगे। तो देखिए, ये जो मेरा 1/2 इंच का मार्जिन मैंने लिया था ना, उसे कट कर लूँगी। मार्जिन हमें अंदर वाली साइड से मिल जाएगा जो हमें माइनस करना था। तो ये साइड वाला हम कट कर देंगे और धीरे धीरे नीचे कली में ही मैच कर लेंगे। नीचे हमें ज़्यादा कट नहीं करना है। कमर में इसके लिए मैं चेंज करी हूँ। 14 कली की जगह मैं 16 कली करने वाली हूँ। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को कपड़े के ऊपर रख के दिखाती हूँ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो कपड़ा फोल्ड करके रखा है ये डबल फोल्ड है। ऑन फोल्ड वाली साइड मेरी साइड में है,
तो इस तरीके से मैंने 2 बार फोल्ड करके रखा है। तो पहले मैंने कली को कैसे रखा देखिए, यहाँ पर मैंने फोल्ड करके रखा ऑन फोल्ड वाली साइड में, तो यहाँ पर मेरी 2 कलियाँ कटिंग होगी। फिर मैंने कली को पलट लिया और यहाँ पे ओपन करके रखा है। यहाँ पर मैंने मार्किंग भी करके रखा है। अब मैं कपड़े को ओपन करूँगी तो देखिए यहाँ पर हमें कली को पलट देना है। यहाँ पर भी मैंने चॉक से मार्क करके कली का शेप ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए मैंने सेंटर में थोड़ा सा गैप आ रहा है ना, कली को मैंने सीधा रखा है। क्रॉस हमें नहीं करना है, कपड़ा बचाने के लिए क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे हमारी कली स्ट्रेट बैठ रही है वैसे ही बिठाना है। अब यहाँ पर साइड में देखिए थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कली कम पड़ रहा है फोल्ड करके, लेकिन मैं इसे भी साइड में लगाने वाली हूँ जिससे कि हमारा साइड का मार्जिन निकल जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए एक जो कली की मैं बात कर रही थी यहाँ पर होल आ रहा है देखिए, इसके कारण हमारी कली कम पड़ रही है। तो साइड में जो हाफ हाफ हमारा कली निकल रहा है इसे मैं दोनों साइड में, फ्रंट में और बैक में एकदम लास्ट में अटैच करूँगी, जो हमारे मार्जिन में चला जाएगा। स्टार्टिंग में 2 या 3 होल थे पूरे कपड़े में, एक स्लीव्स के साइड में निकल गया और 2 कलियों में निकला। इसके चक्कर में मुझे लगा कि इतनी सारी कली नहीं बनेंगी, इसके लिए मैंने 12 कली के हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेशन बताया था। अब मैं आप लोगों को कटिंग करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर ऑन फोल्ड वाली साइड से मैं कट कर रही हूँ। ऑन फोल्ड वाली साइड में हमने कली को हाफ करके रखा था, तो यहाँ पे हमारी 2 कलियाँ हैं और यहाँ पर से ये हमारी 4 कली निकलेगी। सेंटर में हमारा पूरा पूरा है ना, तो 4 4 8 कलियाँ हमारी यहाँ पर से निकलेंगी। तो यहाँ पर से हमारी टोटल 10 कली निकल जाएंगी और पहले मैंने जो कटिंग किया था उसमें से हमारी 5 कली निकली, तो टोटल 15 कली हुई। लेकिन एक में होल है तो वो कम कर दिया, तो 14 कली रह गई। और साइड का हम हाफ हाफ दोनों साइड में अटैच करेंगे तो 2 कलियाँ हमारी बढ़ जाएंगी, तो टोटल 16 कली के हिसाब से हमारा घेर निकल जाएगा। यहाँ पर फैब्रिक का कलर भी डार्क है और प्रिंटेड भी है, तो कलियों का जो सिलाई है एकदम से नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम हाफ हाफ कली भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा घेरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 पीस है तो ये हाफ हाफ निकलेगा, यानी कि अगर एक गिनेंगे तो हमारी 1 कली होगी, लेकिन हाफ हाफ करके ये 2 कली है। और इसमें से भी हम 2 कली निकाल लेंगे। और यहाँ पर साइड में थोड़ा सा ज़्यादा ही है, मैं इसे कट कर लूँगी क्योंकि साइड में हमारा मार्जिन भी होना चाहिए ½ इंच का कली के साथ जोड़ने के लिए, इसके लिए मैं इसे बड़ा कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूरी कलियाँ कटिंग हो गई है, तो कटिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं इसका स्टिचिंग और स्लीव्स की कटिंग आप लोगों को सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से अपलोड करने के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।